ये जो इलेक्शन विन है इसका बहुत जबरदस्त इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ तो 275 पॉइंट की आपको बड़ी गैप अप नजर आ रही है, दूसरा ये कि अगर आप वैसे शॉर्ट कवरिंग लास्ट 2 दिन से थोड़ा थोड़ा शुरू हो गई थी, मैं ये नहीं कहूंगा कंप्लीटली आज ही सब कुछ पूरा एडजस्टमेंट होगा। अगर आप पिछले एक हफ्ते का चार्ट देखें तो आपको नजर आएगा कि बाजार में कहीं ना कहीं लोग पाइल ऑन होना शुरू हो गए थे लॉन्ग पोजीशंस के साथ। एफआईज ने अपनी शॉर्ट काटना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट पिछले महीने जो 13 एक्सपायरी जो हुई थी उसमें लॉन्ग पोजीशन एफआईज से घट के 13%, 13 वाली 28-30% के आसपास शुरू हो गई थी। तो ये कंप्लीट सरप्राइज नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये और एडजस्टमेंट अभी होगा। एफआईएस को भी मजबूरी में अपनी पोजीशन वापस लानी पड़ेंगी। कैश सेगमेंट में ऑलरेडी आना शुरू हो गए, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लॉन्ग पोजीशन की गुंजाइश लगती है। एक और बात, अगर आप लॉन्ग पोजीशंस राइड करके गए हैं तो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करिए, बहुत जल्दबाजी मत करिए बाजार में बड़े गैप अप के बाद भी, क्योंकि बड़ी सेलिंग आएगी कहां से? मामूली पुल बैक आ सकता है इंट्राडे, लेकिन कौन माल बेचेगा जब सामने आपको नजर आ रहा है कि नेक्स्ट 3-4 महीने का माहौल। और मैं बता दूं आपको एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है बात करने के लिए, कि जो स्टेट इलेक्शन आएंगे 2024 के, वो कोइंसाइड करेंगे कहीं ना कहीं रेट कट की भी बात बढ़ने लगेगी। अगर आप देखें यूएस मार्केट में ऑलमोस्ट अगले साल के मिड में रेट कट की 70% 75% प्रोबेबिलिटी आना शुरू हो गई है। तो एक तरफ रेट कट की बाजार बढ़ेगी, दूसरी तरफ 2024 में मोदी की गारंटी वाला माहौल बनेगा। तो 21,000 भी क्रॉस हो सकता है इस रनअप में, 22,000 भी आ सकता है। हालांकि पिन कोड 21,000 नेक्स्ट जो है माइलस्टोन हम लेके चल रहे हैं, लेकिन 20,650 तो प्रियंका यहीं आ गया। बिल्कुल 300 पॉइंट की आप गैप अप देख रहे हैं और बड़ी तेजी आपको दिख रही है। ये तो हिंदी हार्टलैंड के जो 2 स्टेट्स, ये 2 मेजरली जो राजस्थान और एमपी मिले, रब ऑफ अब आपको ये भी बात हो रही है कि यूपी में, बिहार में और ऑफ कोर्स 2024 यूनियन नहीं। और दूसरी बात एक तो ये है कि सॉलिड विन 3 आपको हिंदी बेल्ट में आई, लेकिन साउथ में आपने कल अगेन इनकी जो विक्ट्री स्पीच है, उन्होंने जब स्टार्ट की ना मोदी जी ने, तो सबसे पहले उन्होंने कहा दक्षिण को नमस्कार, दक्षिण को प्रणाम, दक्षिण को प्रणाम, क्योंकि दक्षिण में भी ये जो नॉर्थ साउथ का डिवाइड है, जो हम लोग की बातचीत में असल दुनिया में इतना नहीं है, लेकिन बातचीत में है कि भाई साउथ में मोदी जी का मैजिक नहीं चलता है। वोट शेयर बढ़ता जा रहा है, तेलंगाना में डबल हो गया, जो दोनों कैंडिडेट्स थे उनको हराया बीजेपी ने। एग्जैक्टली। तो साउथ पे भी हिंदी स्पीकिंग नेताओं का, खैर वहां पे तो उनके लोकल नेता भी हैं, दबदबा बढ़ता जा रहा है। तो बीजेपी से नॉर्थ की पार्टी है, हिंदी की पार्टी है, वो ऐसा नहीं रह गया, पूरे देश की पार्टी बनती जा रही है। तो कहीं ना कहीं आपको एक और बात मैं कहना चाहूंगा, खरीदना क्या है नेक्स्ट 3 से 4-5 महीने इस रनअप में, इलेक्शन के रनअप में बाजार पहले फैक्टर इन करेगा उनकी विन। दूसरी बात यह कि पीएसयूज पे नजर रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि पीएसयूज जो है वो गवर्नमेंट के रिफॉर्म का सबसे डायरेक्ट व्हीकल होते हैं। एब्सोल्युटली। अब आप कहेंगे सब पीएसयू ऑलरेडी चल चुके हैं, चल रहे हैं, करेक्ट। पीएसयू बैंक्स बहुत ज्यादा नहीं चले, आपको पीएसयू बैंक्स पे नजर रखना पड़ेगा। पावर यूटिलिटी, एचवीपी आईओसी इतना नहीं चला है, इंजीनियर्स इंडिया, आपको ढूंढने पड़ेंगे वो पीएसयूज, बीएचईएल जो चले नहीं है। शायद डिफेंस में ऑलरेडी बहुत भयंकर रैली हो चुकी है और भी चल सकती है, लेकिन बाजार जो है नेक्स्ट 4 से 5 महीने पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करने के चांसेस हैं, क्योंकि और बाहर से अगर ग्लोबली कोई बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर ना आ जाए, तो क्योंकि ये 4-5 महीने में गोइंग इनटू 2024 इलेक्शंस बाजार फैक्टर इन करेगा। दूसरी तरफ रेट की बातचीत शुरू हो जाएगी, तो अच्छी अर्निंग्स वाली कंपनीज, पीएसयू बैंक और अंडर परफॉर्मिंग लार्ज कैप्स। मैं भी देख रहा था सुबह डेटा, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने टॉप से भी नीचे हैं। अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स पर नजर रखी है, एसबीआई, रिलायंस नहीं चला है नेगेटिव इस साल। बहुत सारे से अंडर परफॉर्मिंग लार्ज कैप्स, पीएसयू और पीएसयू बैंक्स, ये कम्प्लेक्शन आपको नेक्स्ट 4 से 5 महीने में गोइंग इनटू इलेक्शन अच्छा पैसा कमा के। ठीक है, और आपकी इसी कड़ी में मदद हम करेंगे कि आपको कौन कौन से स्पेसेस और कौन कौन से स्टॉक्स में स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। लेकिन एक बार चलिए दूसरे फैक्टर्स को भी अब इस वक्त जोड़ लेते हैं शो में। ग्लोबल फैक्टर्स से भी इनफैक्ट अच्छी तेजी आ रही है इस वक्त। माहौल, पूरा मूड माहौल डोमेस्टिक फ्रंट पे तो बड़े ट्रिगर्स हैं ही हमारे पास, लेकिन ग्लोबल भी कहीं ना जैसे एक अच्छी सी हवा पीछे से दे रहा है। देखिए यूएस 10 ईयर जो है वो 4.3 के नीचे आ गई। आपको इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? यूएस मार्केट में जो फेड फ्यूचर्स रेट होता है, जो इस बात का एक तरह से संकेत होता है कि आगे आने वाले फेड के जो मूव्स हैं वो डिस्काउंट करता है, वो ऑलरेडी बता रहा है 70% चांसेस कि मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर में रेट कट आएंगे। डॉलर इंडेक्स 103 पे आ गया है।
तो आना ही आना है फ्लोज को, एफआईआई फ्लोज तो आने ही आने हैं। और यही बात मैं कहना चाहता हूं कि डीआईएफ जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो तो दबा के पैसा डाल रहे हैं इस महीने का। और मैं बता दूं एक और बात, इन 5 महीने में एसआईपी फ्लो शायद 20,000 क्रॉस कर जाए, 20,000 करोड़ पर मंथ, अभी 17 पे। क्या बात है। इन 4-5 महीने में डोमेस्टिक फ्लो धमाकेदार आ रहा है। और अब एफआईएस भी अगर लौट के आ गए तो एक बहुत स्ट्रक्चरल पॉजिटिव बायस का माहौल बन रहा है। अब इसमें आपको बेट सही करना है, ये आपको ध्यान रखनी है। आपने उल जलूल स्टॉक ले लिया या ऑलरेडी 10x हो चुका है कोई स्टॉक, उसके पीछे आप जा रहे हैं, तो शायद आप रिवॉर्डिंग स्टॉक्स ढूंढने पड़ेंगे। तो मैं काम करना पड़ेगा। आसान पैसा जो है इतनी आसानी से पैसा नहीं बनेगा। ओके ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई ग्लोबल मार्केट्स की। लेकिन अब शुक्रवार को ट्रेड बंद कैसे हुआ था? देखिए कहीं ना कहीं तो अजय अंदाजा था मार्केट्स को, जब भी आप शॉर्ट कवरिंग रैली लास्ट वीक में ही देख रहे हैं। जी हाँ, 2 दिन से, थर्सडे और फ्राइडे। और अगर आप थर्सडे फ्राइडे का डेटा देखें, एक वीक का अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी देखें, और बैंक निफ्टी मेरे को लगता है लीडरशिप लेगा, क्योंकि बैंक्स चले नहीं है। कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, अंडर परफॉर्मिंग लार्ज कैप्स में कोटक एचडीएफसी भी आते हैं। दोनों मिलाने तो 50% वेट बैंक्स का है। हाँ। तो आज तो खुलेंगे हम 45,000 के ऊपर, लेकिन अब 45,500, 46,000, 1-1.5 पॉइंट आराम से रैली आ सकती है। एचडीएफसी बैंक ने पूरे एक साल में 5-7% से ज्यादा रिटर्न नहीं दिया। वही मैं देख रहा था, पूरी लिस्ट देख रहा था अंडर परफॉर्मिंग लार्ज कैप्स थी, उसमें कोटक, एचडीएफसी बैंक, आपको नजर आएगा रिलायंस, एसबीआई भी ज्यादा नहीं। एसबीआई फ्लैट है। एसबीआई में फंड रेजिंग का एक तरह से ओवरहैंग है, अभी फंड रेजिंग शायद वो कर सकते हैं उसके बाद, लेकिन पीएसयूज के ऊपर तो डेफिनेटली नजर रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो पीएसयू पर इस वक्त नजर रखनी चाहिए।